हेलो फ्रेंड्स, गुड मॉर्निंग। कैसे हैं आप सभी लोग? आई होप कि आप लोग ठीक होंगे। तो आइए शुरू कर लेते हैं आज के क्लास को। और आज की क्लास में हम लोग देखने वाले हैं कक्षा 10 के प्रश्नावली 1.2। प्रश्नावली 1.1 को हम लोग कल के क्लास में समाप्त कर लिए हैं और आज से हम लोग देखने वाले हैं क्वेश्चन नंबर पहला, यानी 1.2 का पहला क्वेश्चन शुरू करने वाले हैं। तो आइए देखते हैं क्या कुछ पूछा गया है आज के प्रश्न में, आज के इस क्वेश्चन में देखते हैं। तो आइए, क्वेश्चन इस तरीके से है। क्वेश्चन कह रहा है कि निम्नलिखित संख्याओं को अभाज्य गुणनखंडों के गुणनफल के रूप में व्यक्त कीजिए। यानी ये जो भी संख्याएं दी हुई है ना, इन सभी संख्याओं का इस तरीके से 5 क्वेश्चन है। पहला क्वेश्चन में 5 क्वेश्चन है। हमने 3 क्वेश्चन को बोर्ड पे लिख रखा है। इसमें एक एक करके हम लोग इसका अभाज्य गुणनखंड करेंगे और इसके गुणनफल के रूप में व्यक्त करेंगे। तो आइए देख लेते हैं किस तरीके से होता है। तो हम हल करेंगे सबसे पहले पहला क्वेश्चन है 140 और 140 को हम पहले अभाज्य गुणनखंड करेंगे। तो अभाज्य गुणनखंड करने का तरीका एक ही है। किस तरीके से होता है, 140 का हम लोग क्या करेंगे, गुणनखंड करेंगे। 2 से जाएगा 7 दूना 14 और 0 उतार लेंगे, 70 बार में हो जाएगा। उसके बाद यहाँ पे क्या हो जाएगा, 2 से जाएगा 35 बार में, फिर यहाँ पे जाएगा आप देखेंगे तो 5 से जाएगा 7 बार में। अब उसके बाद ये 7 से 1 बार में चला जाएगा। अब इससे आगे हम लोग नहीं जाएंगे क्योंकि 1 से अब 1 तो कटेगा 1 से, और 1 हर सबके गुणा में छुपा रहता है। अब इसका हम लोग इसको सजा के लिखेंगे 140 यानी 140 बराबर हम क्या लिख सकते हैं, हम लिख सकते हैं 2 गुणे 5 गुणे 7। इस तरीके से हम बढ़ते क्रम में लिख लेंगे। और इस जो भाग देते हैं ना, जो गुणनखंड करते हैं तो बढ़ते क्रम में ही करते हैं, सबसे छोटा पहले। तो इसलिए हमने पहले 2 लिया, फिर 5 लिया, उसके बाद 7 लिया। 3 से नहीं कर सकता था इसलिए हमने 3 नहीं लिया। 4 से भी नहीं कर सकता था तो इसलिए हम 4 से कर सकता था, लेकिन डायरेक्ट हम कटाए नहीं क्योंकि उससे छोटा 2 है। तो इस तरीके से हमें छोटे चीजों से भाग करना होता है। अब इसको हम सजा लेंगे थोड़ा सा और तरीका, क्योंकि आप 10 क्लास में है तो ये पहले वाला विधि था। अब इसको थोड़ा सा सजा लेंगे तो 140 को इस तरीके से हम लिख देंगे। 2 का पावर देखिए, ये पावर 1 है, जब गुणा में होता है तो पावर जुड़ जाता है। तो यहाँ 2 के पावर क्या हो जाएगा, 2 के पावर 2 हो जाएगा, गुणे 5 और गुणे क्या हो जाएगा 7। इस तरीके से हम सजा कर लिख देंगे और यही हमारा क्या हो जाएगा, आंसर हो जाएगा। आइए देखते हैं इसका दूसरा क्वेश्चन क्या है। तो दूसरा क्वेश्चन में 156 दिया हुआ है। दूसरा क्वेश्चन में क्या दिया हुआ है, 156 दिया हुआ है। तो हम 156 को भी उसी तरीके से सेम अभाज्य गुणनखंड करेंगे। तो पहले अभाज्य गुणनखंड करिए, 156 को उतार लेते हैं। यहाँ पे 156 को उतार लीजिए, फिर यहाँ पे 2 से जाएगा, 2 7 14 8 गुना 16। जब ये 14 होगा ना तो ये हासिल 1 बच जाएगा इसमें से, तो उसको दे देगा तो 16 हो जाएगा। 16 कटेगा 8 से, 8 गुना 16। अभी देखिए लास्ट में 2 8 है, तो 2 से कटने वाले सभी संख्याओं के लास्ट में या तो 0 होते हैं ना तो सम संख्या होता है। 2 होगा, 6 होगा, 4 होगा, 8 होगा, तो समझ जाएंगे कि 2 से कटने वाला है। तो यहाँ पे 2 से फिर जाएगा, ये 7 गुना के, देखिए यहाँ 7 है तो 7 को हम 2 से नहीं काट सकते, तो 3 गुना के क्या हो जाता है, 6 हो जाता है। 3 बार में 6 कट गया, लेकिन इसमें से एक जो बच गया वो उसको हासिल दे देगा, तो 18 हो जाएगा। 2 नंबर क्या हो जाएगा 18। अब ये 2 से नहीं कर सकता क्योंकि लास्ट में जो है ना विषम संख्या आ गई, 9 आ गई, तो ये 3 से जाने वाला है। 13 दिया क्या हो जाएगा 39। 13 जो है ना अभाज्य संख्या है, और अभाज्य संख्या का जो होता है ना गुणनखंड तो ही होता है, या तो खुद से कटेगा नहीं तो अब 1 से कटेगा। तो ये हम डायरेक्टली 13 से ही इसको काट लेते हैं। अब आगे हम नहीं जाएंगे क्योंकि अब लास्ट में 1 आ गया। अब इसको हम सजा कर लिख देंगे बस। 150 को किस तरीके से लिखेंगे, 156 है, 156 इज इक्वल टू 2 मल्टीप्लाई 2, इस तरीके से 2 गुणे 2 गुणे 3 लिख देंगे, 3 गुणे 13। इस तरीके से हमने लिख लिया। उसके बाद फिर हम इसको सजाएंगे क्योंकि यहाँ पे देखिए 2 जो है ना 2 बनाया हुआ है, तो 2 के पावर 2 हो जाएगा, गुणे 3 और गुणे 13। इस तरीके से हम दोनों क्वेश्चन को बना लिए, यानी पहला क्वेश्चन और दूसरा क्वेश्चन दोनों हम लोगों ने बना लिया। अब क्वेश्चन नंबर 3 देख लेते हैं। आइए इसको मिटाते हैं और देखते हैं तीसरा क्वेश्चन। तीसरा क्वेश्चन में दिया हुआ है 3825। देखिए तीसरा क्वेश्चन में क्या दिया हुआ है, 3825 दिया हुआ है। तो 3825
25 को हम पहले उतार लेंगे, यहाँ पे लिख दे रहे हैं तीसरा क्वेश्चन 3825 है। तो ये देखिए लास्ट में क्या दिख रहा है, 5 दिख रहा है। तो 5 दिख रहा है तो किससे कटेगा, इकाई अंक अगर किसी संख्या का इकाई अंक में 5 आ रहा है तो ये किससे कटने वाला है, या तो 3 से कट सकता है, नहीं तो 5 से कट सकता है। पहले हम 3 से कटा के देखते हैं, पहले हम 3 से कटा के देख लेते हैं। 3 से जाएगा ये 3 एक बार में कट जाएगा 3 से, और 8 है तो 3 गुना क्या हो जाता है 6 होता है। तो 8 का ये 2 बच गया, इसमें 2 बचेगा उसको दे देगा तो 22 हो जाएगा। 3 से क्या होता है 21, अभी भी 1 बच रहा है, अब ये 1 इसको देगा तो 15 हो जाएगा, और 15 3 से 5 बार में कट जाता है। उसके बाद फिर जाएंगे 3 से देख लेते हैं, 3 तिरिक 9, 3 चौके 12, 16 है यहाँ पे, 3 5 क्या हो जाता है 15 हो जाता है। तो ये 1 बच रहा है अभी भी, अब ये 1 जो है ना इसको देगा तो ये 17 हो जाएगा। अब 17 को भाग देंगे 3 से तो 3 5 क्या हो जाता है फिर 15 हो जाएगा, 2 बच रहा है। अब 2 उसको देगा तो क्या हो जाएगा 25 हो जाएगा। तो 25 3 से कटेगा ही नहीं, 25 जो है 3 से नहीं कटने वाला, यानी हम ये 3 से नहीं कटा सकते, 3 से इसको नहीं कटा सकते। अब हम देख लेते हैं 5 से इसको कटाते हैं। तो 5 से कटाएंगे ना तो 5 क्या हो जाएगा 15 हो जाएगा, 1 बचेगा तो इसको देगा तो ये 17 हो जाएगा। फिर 5 से 5 क्या हो जाएगा 15, अभी भी 1 बच रहा है, 2 बच रहा है, तो 2 बच रहा है तो इसको देगा तो 25 होगा। 5 क्या हो जाता है 25 हो जाता है, तो 5 से कट गया। फिर लास्ट में 5 आ गया। अब 3 से हमने पहली बार कटा के देखा था, नहीं कटा था, इसका मतलब ये भी 3 से नहीं कटेगा। फिर 5 से जाते हैं, यहाँ पे क्या हो जाएगा 5 6 का 30 हो जाता है। अब 33 को कटाना था लेकिन 30 आया, तब 30 3 बचा हुआ है, 3 इसको देगा तो 35 होता है। 5 7 क्या हो जाएगा 35। और 67 जो है ना, देखिए 67 किसके पहाड़ में आएगा, 67 ये खुद ही एक अभाज्य संख्या है। 67 किसी भी पहाड़ में नहीं आता है। तो अभाज्य संख्या वे संख्याएं होती है जो या तो 1 से कटे नहीं तो खुद से कट जाए अपने आप से। 67 किसी के भी पहाड़ में नहीं आता है, तो यहाँ पे हम लिख देंगे 67 से डायरेक्ट इसको हम काटा देंगे 67 एक बार में। इस तरीके से हम इसको सजा के लिखेंगे 3825 बराबर 3 गुणे 5, 3 गुणे 5 और 5 एक बार और है गुणे 67 गुणे क्या है 67। इस तरीके से हम लिख लेंगे, इसको एक बार फिर सजा लेंगे क्योंकि 5 यहाँ डबल आया हुआ है, तो 3 गुणे 5 के पावर 2 हो जाएगा, गुणे क्या हो जाएगा 67। इस तरीके से हमारा तीसरा क्वेश्चन भी बन गया है। मैं उम्मीद करता हूँ कि आप सभी लोगों को तीसरा क्वेश्चन भी अच्छे तरीके से समझ में आ गया होगा। आइए इसका देखते हैं चौथा क्वेश्चन। तो आइए देखते हैं क्वेश्चन नंबर चौथा और पांचवा। क्वेश्चन नंबर 4 दिया हुआ है 5005। अब इसका अभाज्य गुणनखंड हमें करना है, तो इसको करने के लिए हम पहले इसको एक बार उतार लेते हैं। 5005 है, इसको पहले अब ध्यान दीजिए लास्ट में क्या आया हुआ है 5 आया हुआ है। तो 5 आया हुआ है तो या तो ये 3 से कटने वाला है या नहीं तो 5 से कटने वाला है। तो यहाँ अगर हम देख लें तो 3 से ये 3 एकम 3, देखिए ये 3 एकम 3 हो जाएगा, 2 इसको देगा तो ये हो जाएगा 20, इसको 20 हो जाएगा, तो 3 छक हो जाएगा 18, 2 इसको देगा तो ये 20 हो जाएगा, 3 छक 18, तब 2 इसको देगा तो 25 होगा। 3 से तो कटेगा नहीं, तो इसको हम डायरेक्टली किससे ले लेंगे 5 से ले लेंगे, डायरेक्टली किससे हम ले लेंगे 5 से ले लेंगे। और 5 से लेंगे ना तो 5 एक बार में कटेगा और डबल जीरो उतार लेंगे, फिर यहाँ पे 1 उतार लेंगे। उस तरीके से हम 1000 एक बार में इसको कटा लिया। अब यहाँ पे देखिए ये 5 सब नहीं कटेगा क्योंकि लास्ट में जो है ना इकाई अंक जो है 1 आ गया। इकाई अंक अगर 1 आता है तो वो संख्या या तो 3 से कटने वाला है और नहीं तो 9 से कटेगा, नहीं तो 7 से कटेगा। तो 3 से तो कटेगा नहीं क्योंकि हमने पहले तो इसको ही कटा के देख लिया था, और जब ये नहीं कटा तो ये नहीं कर सकता है 3 से, और 5 से भी नहीं कर सकता। तो इसके बाद 6 है तो 6 से तो कटेगा नहीं क्योंकि लास्ट में इकाई अंक में 1 है। तो डायरेक्टली हम ले लेते हैं 7 से। तो 7 से ले लेंगे तो 7 एकम क्या हो जाएगा 7 एक बार में। ये 10 था, 10 को हमने कटाने का प्रयास किया तो 10 नहीं कटा, यहाँ पे 7 कटा है, 3 इसको देगा तो 30 हो जाएगा। तो 3 7 21 होता है, 3 9 24 और 3 9 क्या होता है 7 से कटा रहे हम, तो ये 30 है तो 17 की क्या हो जाएगा 21, 21 है 7 का 28 हो जाएगा। तो 4 बार में जाते हैं, 7 का 28, 2 बच गया इसमें से तो ये हो जाएगा 21, 7 की क्या हो जाएगा 7 के 21, 143 आ गया। अब ये देखिए
143 आ गया, 143 आ गया। अब 143 जो है लास्ट में 3 आया हुआ है, तो किसे कट रहा है? देखिए 8 से तो कटेगा नहीं, और ये किससे कटेगा? 7 से। 7 गुना 14 हो रहा है, तो ये 7 से भी नहीं कटेगा, 8 से भी नहीं कट रहा है। 9 से देख रहे हैं तो 9 एकम 9, 9 एकम 9, 5 बच रहा है, 53 हो जाएगा। तो 9 के पहाड़ा में 53 आता है? नहीं आता है, तो हम इसको डायरेक्ट किससे कटाएंगे? 11 से कटा लेंगे। 11 से देखते हैं, 11 से कटाएंगे तो ये 11 है, 14 है, 11 तो कटेगा लेकिन 3 बचेगा, तो ये 33 हो जाएगा। तो ये आराम से कट सकता है। 11 एकम 11 और 11 तिया 33, यानी 13 बार में कट गया। अब हम 13 से डायरेक्ट, चूंकि 13 क्या है? तो अभाज्य संख्या है। अभाज्य संख्या ऐसी संख्या होती है जो या तो 1 से कटे नहीं तो स्वयं से कटे। तो 13 जो है ना 13 से ही कटेगा, तो यहाँ पे हो जाएगा 1। अब इसको हमने क्या कर देंगे? हम लोग सजा लेंगे, यानी यहाँ पे लिख देंगे 5005 बराबर 5005 बराबर क्या लिख देंगे? 5005 बराबर लिख देंगे 5 गुणे 7 गुणे 11, 5 गुणे 7 गुणे 11 गुणे 13। अब इसमें कोई संख्या रिपीट नहीं हुआ है दोबारा, इसलिए हम ऐसा ही करके और इतना ही तक हम क्या कर देंगे? आंसर कर देंगे। यही हमारा क्या हो जाएगा? आंसर हो जाएगा। आइए अब देखते हैं इसका अगला क्वेश्चन, यानी 5वां क्वेश्चन। इस क्वेश्चन में पहला क्वेश्चन में 5 क्वेश्चन है, तो हम लोगों ने 4 क्वेश्चन आसानी से बना लिए। आइए हम देखते हैं 5वां क्वेश्चन। 5वां क्वेश्चन दिया हुआ है 7429। 7429 इसको मिटा दे रहे हैं। 7429 को हमें क्या करना है? कटाना है। 7429 को कटाना है। तो 7429 कटाने के लिए देखिए लास्ट में क्या आया हुआ है? 9 आया हुआ है। तो ये जो है ना डायरेक्टली 13 से भी नहीं कटेगा, 13 से भी नहीं कटेगा। ये किससे कटने वाला है? देख लेते हैं। 13 के बाद 14, 14 से तो कटेगा नहीं, तो ये डायरेक्टली हम 17 से इसको कटाते हैं। 17 से कटाते हैं। 17 चौक 68, 17 चौके क्या होता है? 68 होता है। 68 ये है 74, तो इसमें से 6 बचेगा, तो ये हो जाएगा 62। तो 7 बटे क्या हो जाता है? 17 है, तो 62 हो जाएगा। तो 17 तिया 51, 17 चौके 68, बेसी हो जाएगा, 3 बार मिलाते हैं। 62 है, तो 17 तिया 51 हो जाएगा, और 12 बचेगा। तो 12 जो बचेगा और 9 उतरेगा, तो 17 से कितना बार मिल जाएगा? 17 से 17 चौके 68, 68 तो 70, 70 यानी 17 चौके 68, तो 74 में से 68 घटेगा, 14 में से 8 गया 6, यानी यहाँ 6 बच रहा है, तो ये हो जाएगा 62। अब 62 जो है 17 से कटेगा नहीं, 17 तिया 51, 17 तिया क्या हो जाएगा? 51। तो यहाँ पे 1 और 1 11 बच रहा है, यानी 19 हो रहा है, 119 हो रहा है। यहाँ पे क्या बच रहा है? 119 हो रहा है, तो 17 7 19 हो जाता है, 7 बार में ये चला जाएगा। इस तरीके से 7 बार में ये कट जाएगा। तो 17 बार में कटा, और 17 से ये नहीं कट सकता है, क्योंकि हम कटाएंगे तो 17 गुना 34 होता है। यहाँ पे देखिए 17 गुना क्या हो जाएगा? 34 हो जाएगा। तो 34 तो होगा, लेकिन अगर 43 है यहाँ पे, और 43 में से 34 हम घटा लेंगे, तो यहाँ पे बचेगा क्या? 13 में से 4 गया 9, तो 9 बच रहा है, तो ये हो गया 7। तो यहाँ पे देखिए 97 जो है ना 17 से कटेगा ही नहीं। और किससे कट सकता है? 97, ये देखिए 97 आ रहा है, तो ये 17 से भी नहीं कटेगा और 18 से भी नहीं कटेगा, क्योंकि 18 के इकाई अंक में जो होता है 8 होता है। 8 एक सम संख्या है ना, तो सम संख्या है, और इस विषम संख्या को कैसे भाग दे सकता है? तो हम डायरेक्टली इसको 19 से देख लेते हैं। 19 से देख लेते हैं। 19 दूना क्या हो जाता है? 38 होता है। तो 43 है, और 38 को हम काट दिए, कितना बच गया? 13 में से 8 5 13, कितना बच गया? 5 बच गया, और ये तो कट ही जाएगा। 5 बच गया, ये कट जा रहा है। अब इस यहाँ पे 7 है, तो 19 या 57 होता है, तो यहाँ पे कितना हो जाएगा? 19 गुना 38, ये तो कट ही गया। उसके बाद 57 हो रहा है, तो 19 या क्या हो जाएगा? 57। 23 बार में कट रहा है। कितने बार में कट रहा है? 23 बार में। तो आप देख सकते हैं बड़ी बड़ी संख्या आ रहा है, और यहाँ पे हम ये जो 23 है ना, तो 23 भी एक अभाज्य संख्या है, और अभाज्य संख्या जो है ना केवल 1 से कटेगा, नहीं तो स्वयं से कटेगा। तो ये 23 अभाज्य है, तो हम डायरेक्ट इसको 23 से कटा लेंगे। 23 एक बार में चला जाएगा। और ये देखिए जो है ना, ये तीनों के तीनों क्या है? एक अभाज्य संख्या है। तीनों संख्याएं ऐसी संख्या है जो केवल 1 से कटेगा, नहीं तो स्वयं से कटेगा। तो ये क्वेश्चन थोड़ा सा डिफिकल्ट था, इसलिए थोड़ा सा समय इसमें लग गया। आइए इसको हम इस तरीके से सजाते हैं,
यानी हम 7429 को क्या लिख सकते हैं, 7429 को लिख सकते हैं 17 गुणे 19 गुणे 23। और इस तरीके से कोई भी संख्या रिपीट नहीं हुआ, इसलिए हम इस तरीके से यहाँ पे आंसर कर देंगे। तो आइए देखते हैं अगला क्वेश्चन, यानी हम लोग दूसरा क्वेश्चन देखने वाले हैं। तो आज के लिए इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट डे, क्योंकि वीडियो थोड़ा सा लंबा हो जाने वाला है। थैंक यू।